हाँ बताओ, हैं? अभी और कम होंगे? ऐसा क्यों? तो यार टेस्ट तो दिया करो ना, हैं? आपको बोलो 13 को होगा, आज क्या है? अच्छा, मेरे को डेट वेट याद नहीं रहती है, पता ही नहीं होता डेट के बारे में, वार के बारे में सोचने के लिए कई बार देखना पड़ता है आज क्या वार है, बताए क्या करूं। चलो, अरे टेस्ट दिया करो, अच्छी बात है भाई, हैं? अपने आप का आंकलन कैसे करोगे फिर? अभी ये बच्चे गिन लेना, आज इनमें से यदि कोई कम हो जाए ना तो कल मैं उसको जो है मेरी क्लास में नहीं बिठाऊंगा। यदि किसी ने टेस्ट नहीं दिया और जो अभी मेरी क्लास में बैठा है ना, कल मैं उसको क्लास में नहीं बिठाऊंगा फिर, ठीक है? हाँ ये श्योर है, ध्यान रखना है? तो मैं जानता हूँ तुम्हें ऑनलाइन देने वाला हूँ, है ना? तो कितना सीधा हो बेटा। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सागू जी, उर्मिला जी, भुवेश कुमार जी। चल करें स्टार्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की, और सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्थल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्थल पढ़ रहे थे। लास्ट स्थल क्या पढ़ा था बेटा? रोपड़। रोके किस में? और सतलज में रोके पड़ेगा तो फिर बचेड़ा सीधे सीधे क्या करवाना है? यज्ञ करवाना। क्या करवाना है? यज्ञ करवाना। ठीक है, करवा दिया। चलो सर मैं आज लाइव क्लास देख रही हूं, देख ले बेटा, ठीक है। चलो अगली हम लोग बात करते हैं किसकी? सुरकूट उड़ा की। अभी लिखना नहीं है बेटा, कुछ चीजें समझ लो सीधे सीधे और फिर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। देखो कोई ना कोई शब्द को पकड़ करके चलें अब तक, है ना? आज 2 घंटे की क्लास है तो बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी है, बहुत सारी चीजें मैं डायरेक्ट आपको लिखवाऊंगा भी, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। और आज मैं चाहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, है ना? खत्म कर दिया जाए, ताकि कल से फिर नया सा अच्छा सा सुंदर सा टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है? सुरकोटड़ा। अब इसमें जो शब्द याद रखना है वो याद रखना है आपको सुर। क्या याद रखोगे? सुर। पर्यायवाची पढ़े ना आपने? सुर का मतलब क्या होता है? देवता। अरे वाह, सुर का मतलब क्या होता है? असुर का मतलब क्या होता है? अब देखो ध्यान रखना, तो सुर का मतलब क्या है? देवता। देखो याद रखने के लिए बता रहा हूं बस, है ना? सुर का मतलब क्या है? देवता है। सुर का मतलब क्या है? देवता। आ गई बात समझ? क्लियर है? अब देवता है मतलब भगवान है, क्या है? और भगवान को हम क्या बोलते हैं? जगपति। जग का पति। पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, स्वामी। अयो स्वामी, ठीक है? तो पति का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला, है ना? पति का मतलब क्या होता है? लेकिन बेचारा नहीं कर पाता है। किसकी? खुद की, है ना? तो ध्यान रखना, देवता का मतलब क्या है? जगपति है। क्या है बेटा? जगपति है। और जगपति के आगे शब्द याद रखना, क्या याद रखोगे? जोशी। क्या है? आपसे कोई पूछे कि सुरकोटड़ा की खोज किसके द्वारा की गई, बताओ दोगे? जगपति जोशी की। किसके द्वारा? देखो बात है 1964 की। बात कब की है? 1964 की, 1964 की बात है। कौन है? जगपति जोशी। अब ये जगपति जोशी साहब बैठे बैठे क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? टीवी देख रहे थे। पहले के जमाने में इस तरीके की टीवी आती थी, है ना? ऊपर एंटीना लगा हुआ। यस और नो? अब देखो ध्यान रखना, टीवी देखते 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 अचानक उन्होंने देखा कि टीवी में कौन आया? अमिताभ बच्चन आया। कौन आया? अमिताभ बच्चन आया। हाय, कौन आया?
और अमिताभ बच्चन एक बात बोलता है, एक बार आओ गुजरात में। कहां पर आओ? एड देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है कि नहीं है? तो देखो टीवी देख रहा है कौन? कब देख रहा है? टीवी में कौन आया है? अमिताभ बच्चन ने कहां पर बुलाया? गुजरात में। कहां पर बुलाया? तो बताओ सुरकोटड़ा कहां है? कहां पर है? और अमिताभ बच्चन कहता है विशेष रूप से कि गुजरात आना है तो क्या देखना है? कच्छ का रण। क्या देखना है? अगर यदि मैं स्वर्ग की बात करूं भारत में कहीं पर, है ना, तो ऐसा लगता है कि जब कच्छ के रण को जब पूर्णिमा के दिन देखते हैं, है ना, जब चंद्रमा अपने पूर्ण स्वभाव पर होता है और कच्छ के रण को देखते हैं तो रात को कच्छ के रण का प्रत्येक कण जो है सोने की भांति चमकता हुआ प्रतीत होता है। बहुत भव्य होता है, बहुत सुंदर होता है। तो कहां बुलाया बताओ? कच्छ के रण पर। कहां बुलाया बताओ? कच्छ का रण। तो मुझे ये बताओ कि सुरकोटड़ा की खोज किसने की है? कब की है बेटा? कहां पर है ये? और गुजरात में भी कहां पर है ये? कच्छ के रण में है। कहां पर है? तो कौन जाएगा? जगपति जोशी। कौन जाएगा? जगपति। उस समय हेलीकॉप्टर तो होगा नहीं इसके पास में, भगवान के पास में हेलीकॉप्टर कहां से आएगा? तो भगवान किस पे जाते थे? घोड़े पे। किस पे जाते थे? घोड़े पर। तो ध्यान रखना, घोड़ा क्या चीज है? घोड़ा। केवल इतना ही बता रहा हूं, आगे कुछ नहीं बताया। किस पे गया बताओ? देखो घोड़े पर गए। कौन गए? जगपति जोशी। कौन गए? अब घोड़ा इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि पूछो मत कितना, बहुत सुंदर था रे। क्या? घोड़ा। अब सुंदर घोड़े को देखा किसने? विष्णु ने। इसको बेटे को ईर्ष्या हुई। क्या हुई? ईर्ष्या हुई। तो इसने क्या मारा? तीर मार दिया। क्या मारा? तीर मारा। तो जगपति जोशी कहां? नीचे। भगवान नीचे गिरे, घोड़ा मर गया। अरे वाह, देखो तुम्हारा मतलब कॉमन सेंस तो खतरनाक है। तो ध्यान रखना, घोड़ा तो कहां गया? ऊपर गया। और जगपति जोशी, तो भगवान नीचे गिरेंगे तो गुस्सा आएगा? यस और नो? आएगा कि नहीं आएगा? और क्या खुलेगी? तीसरी आंख। और जब जब तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? विनाश। क्या होता है? यस और नो? तो ध्यान रखना, संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। किसके साक्ष्य प्रस्तुत करता है? विनाश हो गया चारों तरफ। क्या हो गया? आग लग गई, तीसरा आंख खुला, चारों तरफ क्या हो गया? विनाश ही विनाश हो गया। तो उसमें घोड़ा भी जलेगा कि नहीं जलेगा? और जलने के बाद में केवल और केवल क्या बचती है? अस्थियां। तो ध्यान रखना, घोड़े की क्या बचती है? घोड़े की क्या मिलती है आप लोगों को? अस्थियां मिलती है। कहां से मिलती है? ध्यान रखना, सुरकोटड़ा से। कहां से मिलता है? सुरकोटड़ा से। इतना सुंदर था घोड़ा जिस पर बैठ करके आए थे। अब केवल और केवल क्या बची है? तो भगवान को दुख होगा? यस और नो? दुख होगा। तो उन्होंने देखा कि यार मैं देखूं तो सही मेरा घोड़ा कितना बचा है। इसलिए उसको तोला। घोड़े की अस्थियों को किस में तोला? तराजू में। किस में बेटा? और तराजू के कितने पलड़े होते हैं बताओ? कितने पलड़े? तो तराजू के 2 पलड़े के साक्ष्य कहां से मिलते हैं बताओ? कहां से मिलते हैं? तोल ताल करके रो रुआते हुए परेशान दुखी होकर के वापस चले गए। कौन है? जगपति जो सिर सुरकोटड़ा हो गया आपका समाप्त। सुरकोटड़ा क्या हो गया? बस इतू सही था, लिखो फिर। सुरकोटड़ा। सर सुमन और पायल को गुड मॉर्निंग बोलना। कौन है भाई सुमन और पायल? है? ये जो तेरे पायलों की छन छन है पायल। चलो लिखो सुरकोटड़ा। बोल दिया बेटा, है ना? कल आते 10 रुपए दे देना मेरे को। आई नहीं आज सुमन और पायल, ठीक है? आई है क्या? चल, पायल नहीं आई है, सुमन आई है। ठीक, सुमन आई है, पायल नहीं आई। अब लिख लो। सुमन जो थी वो पायल पहनना भूल गई है। तो लिखो सुरकोटड़ा की खोज। सुरकोटड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी के द्वारा की गई।
जगपति जोशी के द्वारा की गई। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट लाइन में इंपोर्टेंट करते हुए लिखिएगा बेटा। सुरकोटड़ा सेंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है। सुरकोटड़ा सेंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है बेटा, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। यहां से तराजू के दो पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। यहां से तराजू के 2 पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब मेरे सामने देखो, है ना, जिसको जवाब आता है वो चुपचाप इसका जवाब देना। ठीक ना? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। सेंधव सभ्यता का पत्तन नगर था। ऑप्शन सुनो बेटा। सुरकोटड़ा, कालीबंगा, हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं। जिसको जवाब आता है हाथ खड़ा करो। एक, 2, 3। हाँ, पीछे से शुरू करता हूं। बता बेटा। है सुरकोटड़ा, शाबाश। हाँ, जिसने हाथ खड़ा किया था वो हाथ खड़ा रखो। हाँ, हड़प्पा, हाँ शाबाश। इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें नहीं है। क्यों बेटा? लोथल। अले बेचा, ऐसे क्या कर रहा है? देखो शब्द क्या लिखा है मैंने, पत्तन। डबल तय है। क्या है? डबल तय है। और पत्तन का मतलब क्या है? पत्तन का मतलब क्या होता है? और यदि मैं इसको ये बोल दूं, सेंधव सभ्यता का वह नगर जहां से पतन के साक्ष्य मिलते हैं, इस ते को हटा दूं तो उस स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा? बस इतना ध्यान रखना, सिंगल तय है इसका मतलब क्या है? विनाश है। क्या है बेटा? सिंगल तय आए तो इसका मतलब क्या है? विनाश।
और डबल ते होते ही आपका प्रश्न चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। इस पत्तन का मतलब क्या है? बंदरगाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे बात समझ क्लियर है? सिंगल त आया तो इसका मतलब क्या है? विनाश है। क्या है? और वहीं पर यदि डबल त आ जाए, क्या आ जाए? डबल त आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं। और इनमें से कोई नहीं होगा तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? लोथल होगा। क्या होगा? लोथल। समझ गए? ठीक है ना? बस ये शब्दों का फेरबदल होता है जो एग्जामिनर आपके साथ में खेल जाता है। इसलिए जब भी पेपर करने बैठो ना, बहुत शांति से, मस्ती से उसको पेपर को पढ़ा करो। एक प्रश्न को 2 बार पढ़ा करो एटलीस्ट। कितनी बार? खूब समय होता है बेटा, है ना। अब वो जमाना गया जब तुम्हें ऐसे लगता है कि हम 9th-10th के बच्चे हैं, है ना, और अभी हम यदि पहले करके बैठ गए ऐसे यूं ठरके से तो हमें सब लोग सोचेंगे कि हाँ बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, है ना। तो वहाँ इंप्रेशन नहीं झाड़ना किसी पर, है ना। इंप्रेशन के चक्कर में पता चल रहा है कि भाई कुछ नहीं होगा तेरा, है ना। तो ध्यान रखना, गड़बड़ हो सकती है। क्या हो सकती है? बस ये शब्दों को फेरबदल समझ लेना, है ना। पत्तन का मतलब पत्तन, बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ से मिलता है? लोथल से। कहाँ से मिलता है? और केवल सिंगल तय आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? विनाश। क्या होगा? और विनाश के साक्ष्य बेटा कहाँ से? सुरकोटड़ा से। कहाँ से मिलते हैं? आगे बात समझ क्लियर है? इस प्रश्न को लिख लो, इस प्रश्न को लिखो, है ना, ताकि अच्छा कल वो मैंने लोथल में नहीं लिखवाया था क्या बेटा? मेरी टाइम म्यूजियम लिखवाया नहीं था, मैंने लिख तो दिया था बोर्ड पे, है ना। तो आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? उसको नहीं लिखा? चलो पहले तो ये प्रश्न लिखो और फिर मैं नोट लगवा के वो बात भी लिखवा देता हूँ आप लोगों को ना। हाँ ऑप्शन डी होगा सही, और मिला सही कह रही है बेना, है ना। तो सैंधव सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन का मतलब क्या बेटा? बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। लिख लिया? पहले ही लिख लिया है? लिख लिया? सही में लिखा तो क्या मेरे? तूने नहीं तो लिखा है ना, आज तू कड़को लिखा है। कड़को ले जाने, कड़को ले जाने कहीं में। शाबाश। तो ध्यान रखना, अब कड़कोली की अंग्रेजी नहीं होती कुछ, है ना, सामान्य भाषा में ठोलिया बोलते हैं। तो ध्यान रखना। लिख लिया बेटा? एक नोट लगा के लिख लो, वेरी मोस्ट कर लेना इसको, है ना। 2 चीजें लिखवाता हूं, एक के साथ एक फ्री भी लिखवाता हूं, है ना। ये देखो ध्यान रखना, हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स होता है। हिस्ट्री में भी क्या होता है? हाँ करंट अफेयर्स होता है। तो दोनों 2 चीजें लिखवाऊंगा, एक के साथ एक फ्री, ठीक है ना। लिखो, हाल ही में नोट लगा लेना बेटा, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर, माननीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो कौन है पता ही तो है ना, मनमोहन सिंह ना है? अच्छा भाई और बहनों है, अच्छा आपको पता है। अब सुनो इसके पीछे कारण, ये भाइयों और बहनों जो शब्द है वो आया कहां से वस्तुतः? है? अरे वाह, इसके लिए ताली बजाओ यार, बच्चे के लिए दिल जीत लिया इसने, शाबाश, है ना। शिकागो धर्म सम्मेलन, क्या है? शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 जब गए थे कौन? स्वामी विवेकानंद, है ना। कौन गए थे? अच्छा अनुदान किसने दिया था? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने, है ना। तो ध्यान रखना, फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों सुनो, क्या सुनो? ना खाऊंगा ना ध्यान रखना, ये भाइयों और बहनों का जो शब्द प्रचलन में आया तो वो वहां से आया, ठीक है ना। तो शिकागो धर्म सम्मेलन की देन मानी जा सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो लिखो बेटा, माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर लोथल में
लोथल में, लोथल में मेरी टाइम, देखो लोथल में आपको क्या बोलना है, मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तो मेरी टाइम क्या चीज है, हाँ ठीक है। मेरी टाइम म्यूजियम सेंटर, मेरी टाइम म्यूजियम सेंटर स्थापित किया जा रहा है, मेरी टाइम म्यूजियम सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर। मैंने क्या कहा था, एक के साथ एक फ्री, लिखो इंपॉर्टेंट डाल करके इसी नोट में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने, कौन सी सरकार, हाँ हाल ही में हरियाणा सरकार ने राखी गढ़ी को, किसको, राखी गढ़ी को हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट बनाने का निर्णय लिया है, हेरिटेज साइट बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो ध्यान रखना, ये करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से 3 तथ्य हो गए। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का, एक तो हो गया बेटा धोलावीरा, क्या हो गया, एक हो गया क्या लोथल, और एक आपका क्या हो गया राखी गढ़ी, क्या हो गया हेरिटेज साइट के रूप में किसको विकसित किया जाएगा, राखी गढ़ी को, किसको, मेरी टाइम म्यूजियम कहां पर है, लोथल में। और धोलावीरा की आपको कहानी पता है, धोलावीरा की कहानी आपको पता है। तो ध्यान रखना, ये 3 जो बिंदु हैं ये आपके करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में से ये 3 बिंदु आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। चलो आगे बढ़े। हाँ बेटा, किसका, सुरकोटड़ा का उत्खनन इसी ने, जगपति जोशी ने, किसने किया था, जगपति जोशी ने। जहां अलग से उत्खनन करता मैं नहीं लिखवाऊं ना, इसका मतलब यह है कि उसका उत्खनन करता और खोज करता एक ही है। ठीक है बेटा, चलो आगे इधर देखो मेरे सामने, धोलावीरा लिखना नहीं है अभी किसी को बेटा, है ना, क्या पढ़ा रहा हूं बताओ, धोलावीरा क्या चीज है। अब देखो इसमें भी कोई ना कोई शब्द हम लोगों को पकड़ना है, पकड़ लोगे ना, तो ध्यान रखना क्या शब्द पकड़ना है इसमें, धोला, क्या शब्द पकड़ोगे इसमें, देखो धोला का मतलब क्या होता है, सफेद, धोला का मतलब क्या है, सफेद, और सफेद का मतलब क्या होता है, सुंदर जो हो। भाई कोई चीज आपको सफेद सफेद दिखे तो आपको क्या लगता है, कितनी सुंदर है ना वस्तु, दांत काट बेटो बारे लंबा लंबा। तो ध्यान रखना, सफेद का मतलब क्या है, सुंदर है, सफेद का मतलब क्या है बेटा। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर था, सबसे सुंदर नगर कौन सा है बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा था। अब देखो धोला का मतलब क्या है बेटा, सफेद, है ना, वीरा का मतलब होता है कुआ। तो ध्यान रखना, इसका स्थानीय यदि मैं शाब्दिक अर्थ बात करूं तो इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, सफेद कुआ, शाब्दिक अर्थ क्या है, सफेद कुआ। देखो धोला का मतलब क्या बताया मैंने, सबसे महत्वपूर्ण है ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में, यहां से प्रश्न बनेगा। देखो धोला का मतलब सफेद, और सफेद जो चीज दिखती है वो क्या कैसी होती है, सबसे सुंदर। और कोई चीज सबसे सुंदर है तो उसके ऊपर पहला अधिकार किसका होना चाहिए, भगवान का, किसका होना चाहिए। और भगवान का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, जगपति जोशी, क्या पढ़ा बताओ। तो ध्यान रखना, इसकी खोज कब, किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज कब की गई थी, 1967-68 में, 1967-68 में। ध्यान रखना, खोज किसके द्वारा की गई बेटा, जगपति। धोला का मतलब बताओ, सफेद है तो इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु सुंदर हो तो पहला अधिकार किसका, और फिर दूसरा अधिकार अपना, यस और नो। तो अपने पास में कोई सुंदर वस्तु हो तो हमारा सर
मान से ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? मन को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? यस और नो? तो ध्यान रखना, मन को अच्छी लगती है इसका मतलब क्या है? मनहर, मनोहर बोलते हैं ना, तो ध्यान रखना, एक तो याद रखना मानहर, क्या याद रखेंगे? मानहर। और दूसरा मैंने कहा, क्या कहा? सर मान से ऊपर उठेगा तो मानसर, क्या याद रखेंगे? मनहर और मानसर, क्या याद रखेंगे बेटा? मनहर, क्या याद रखेंगे? मनहर और मानसर नदियों के संगम पर स्थित है, क्या है? धोलावीरा। क्या है? आ गई बात समझ के लिए? देखो वापस सुन लो, धोला का मतलब क्या है? वीरा का मतलब क्या है? कुआं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सफेद कुआं। सफेद है तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहला अधिकार किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? जगपति जोशी का। किसका? भगवान जी का होना चाहिए। और यदि सुंदर वस्तु हमारे पास में है तो हमारे मन को हरेगी, यस और नो? इसलिए मन हर। और हमारा सर जो मान से ऊपर उठा, सर जो क्या हुआ? मान से ऊपर उठा, इसलिए क्या याद रखोगे बेटा? तो भगवान के बाद में अधिकार किसका? किसका? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो, किसका? मेरा मतलब मैं क्या हूं? गुरुदेव। और गुरुदेव का मतलब क्या बताया था मैंने? अरे बहुत बढ़िया सा बात, आरएस बिस्ट, क्या बताया था बेटा? तो ध्यान रखना, उत्खनन क्या चीज है? उत्खनन की मैं बात करूं तो उत्खनन किसने करवाया बताओ? आरएस बिस्ट ने। आरएस बिस्ट का मतलब क्या है बेटा? रविंद्र सिंह। और उत्खनन कब हुआ है? 1991 में। कब हुआ? 1991। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी कोई डाउट है? सीधे सीधे प्रश्न पूछूं, धोलावीरा देखो बताओ, आप सबको पता है कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? गुजरात में। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा था? कौन सा था? तो सबसे सुंदर है तो पहला अधिकार, और दूसरा अधिकार किसका? और ध्यान रखना, मन को क्या लगेगा? और इसलिए हमारा जो सर है वो मान से क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत दूर तक जाओगे तुम। आगे बात करो, देखो धोला का मतलब क्या है? सफेद, है ना? और सफेद का मतलब क्या? जो सुंदर हो। क्या हो? जो। और सुंदर कौन होता है? जो गोरा गोरा दिखे, जो कैसा दिखे? विष्णु की तरह। किसकी तरह? कैसा लगा मेरा मजाक? तो ध्यान रखना, किसकी तरह? जो कैसा दिखे बेटा? गोरा दिखे। क्या दिखे बेटा? गोरा। और भारत में गोरे कौन आए रे? कौन आए थे? और गोरे आए तो वो क्या खेलते थे? गोरे भारत में क्या खेलते थे बताओ? देखें, क्रिकेट खेलते थे। क्या खेलते थे? खेलते थे नहीं खेलते थे? दोगुना लगान देना पड़ेगा। कितना? तो ध्यान रखना, क्या खेलते थे? क्रिकेट। क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। तुम भी खेलोगे क्या बताओ? क्रिकेट खेलने आए हो तो फिर क्या हर चीज में यस सर है? कभी कभी तो बोलो नो सर। नहीं खेलोगे? क्या हो तुम? तुम्हारा कोई मत है कि नहीं है ये बताओ? पहले कहा यस सर, फिर मैंने कह दिया नो सर। नहीं खेलोगे? हाँ सर। क्या चाहते हो तुम? चलो खाली है क्या? चलो कोई बात। तो खेलें क्रिकेट। अभी देखो ऐसे कौन करता है भाई? कल का वर्ल्ड कप देखा है? ऐसे कौन मारता रे? है? है? ऐसे नीचे बैठ बैठ के उल्टे उल्टे छक्के, बताओ इसका दिमाग खराब है? है? ऐसे कौन मारता है? मैथ्यू वेड। आहा क्या फटाके फोड़े ना है। कल छोटी दिवाली के बाद, पहले छोटी दिवाली आई, फिर बड़ी दिवाली आई, कल महा बड़ी दिवाली थी, है ना? खूब फटाके फूटे हैं, है ना? और क्या फटाके फोड़े, आहा दिल खुश हो गया मेरा, है ना? खुशी के मारे पूरी रात सो ही नहीं पाए होंगे कई लोग। तो ध्यान रखना, ऐसे कौन मारता है? नहीं मारना चाहिए, गलत बात है ना। ऑस्ट्रेलिया वालों को कुछ आता ही नहीं है, समझाना कुछ जाकर के। तो ध्यान रखो, क्या खेलेंगे बताओ?
क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट खेलने के लिए पहली चीज क्या जरूरी है? स्टेडियम। क्या होना चाहिए? तो मुझे आपसे कोई पूछ ले कि विश्व के, क्या बोले बेटा, विश्व के सबसे प्राचीनतम, विश्व के सबसे प्राचीनतम, ध्यान रखना, विश्व के सबसे प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, किसके साक्ष्य? स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले बताओ? धौलावीरा से। कहां से मिले? यस और नो? यस और नो? तो स्टेडियम के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, स्टेडियम तो हमने बना लिया, दिख रहा है स्टेडियम, यस और नो? अब भाई स्टेडियम को तैयार भी तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे क्या? दोब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दोब लगा देते हैं, ताकि आपके गोडे नहीं फूटे। गोडे क्या होते हैं बेटा? हैं? घुटने। शाबाश, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी में बोले तो नी। आहा, देखा? तो ध्यान रखना, है ना। ये हमने क्या लगा दी? दोब। अब दोब लगाओगे तो इसका मतलब ऐसी लग जाएगी, क्या रे दोब? है पानी। क्या चीज? हाँ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। शाबाश। तो ध्यान रखना, पानी लेके आएंगे तो उस समय नल तो थे नहीं थे ना, इसलिए हम क्या लेके आए? बांध लेके आए। क्या लेके आए? तो बांध के साक्ष्य कहां से मिलते हैं बताओ? कहां से मिलते हैं? स्टेडियम तैयार हो गया क्या? पक्की बात। तो स्टेडियम तैयार हो गया, तो अब इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? विकेट लगा देते हैं। देखो, 1 2 और 3। कितने विकेट होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। 3 इधर, 3, ठीक है। तो 3 विकेट तो इधर लगा दिए, है ना, और 3 विकेट लगा देते हैं कहां पर? यहां पर लगा दिए बेटा। अब क्रिकेट खेलें, तैयार हो? अच्छा, चलो मुझे बताओ, बैटिंग कौन करेगा? हैं? मैं ही करूंगा। हर जगह गुरु को ही आगे नहीं रखना बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, कौन करेगा बैटिंग? क्या नाम तेरा? सुरेश। लो, बैटिंग करने के लिए आ गया। देखो, ये आया सुरेश। कौन आया बताओ? सुरेश आया। कौन आया? सुरेश आया। और सुरेश हाथ में क्या लेके आया? बैट, बल्ला लेके आया। क्या लेके आया? बल्ला लेके आया। ले आया सुरेश? यस और नो? अब देखो भाई साहब, हाँ, बॉलिंग कौन करेगा रे? हाँ, क्या नाम बेटा? हाँ, राहुल करेगा। बॉलिंग कौन करेगा? ये लो, आ गया आपका राहुल। कौन आ गया? राहुल आया है। ये कौन आया है? राहुल आया। ये लो, ये ठीक है। तो ये हाथ में लाया, क्या लाया? बॉल लाया है। कौन लाया है? आ गया राहुल, ठीक है। एम्पायरिंग कौन करेगा? चलो, एम्पायरिंग मैं कर लेता हूं। है ना, एम्पायर में मैं छोटा ही ठीक हूं। आ गई बात समझ के लिए रे? चलो, कीपिंग क्या ना, तेरे इसके कुछ ज्यादा सेटिंग है? मैंने कहा बॉलिंग कौन करेगा? ये करेगा। तो हो गया। एम्पायरिंग कौन करेगा? ये करेगा। मेरे को बना दिया। मैंने कहा कीपिंग कौन करेगा? ये करेगा। मतलब तुमने मैच फिक्स कर रखा है। फिक्सिंग हो रही है इधर, नहीं गड़बड़ है। तेरा नाम बता। अरुण। तो ये आ गया आपका कौन? विकेट कीपर। कौन आ गया? विकेट कीपर आ गया। कौन आ गया बताओ? अरुण आ गया। कौन आ गया? अरुण आ गया। हाथ में दस्ताने हैं ये, और ऐसे करके खड़ा है, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। तो देखो, राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली बॉल किसको? सुरेश को। क्या हुआ बताओ? हैं? आउट हो गया। तेरी इज्जत देख ले क्लास में, हैं? पहली बॉल ट्राई वो गलियों में होती है, हैं? बोल्ड हो गया। बस अब मैं क्या करूं भाई? देखो, सबका पक्ष है इधर, है ना। चलो दूसरा नया बैट्समैन बताओ रे। विष्णु। कौन आया? ये विष्णु आ गया है ना। विष्णु आ गया। कौन आ गया? विष्णु आ गया। कुछ तो चेंज हो विष्णु में, है? छोटे छोटे बाल कर दो नन्हे मुन्ने से, है ना। तो ये आ गया विष्णु। अगली बॉल बताओ। ये फेंकी रे। क्या हुआ? नहीं रे, चौका लगाया इधर। क्या लगाया?
हाँ चौका लगाया, क्या लगाया? चलो कितने रन बने? 4। चलो अगली बॉल फेंके, ये लो अगली बॉल, इस बार क्या हुआ? अरे नहीं 2 रन इधर। कितने रन है? चलो अगली बॉल फेंके, तीसरी बॉल क्या हुआ? चौका इधर। क्या हुआ? खतरनाक बैट्समैन है ना, है? तो ध्यान रखना, अगली बॉल है इस बार छक्का। छोटा पैकेट बड़ा धमाल है ये तो, है? चलो ओवर खत्म। 5 ही हुई क्या? इतनी पिटाई खाएगा तो बच्चा वो बॉलर कंफ्यूज ही होगा, है ना? चलो अगली बॉलर इस बार सिंगल रन इधर। क्या हो गया? सिंगल। अब बॉलर हो गया चेंज। कौन हो गया? तू करेगा? डर रहा है तेरे को, देखो, है ना? तो ध्यान रखना, खूब सारे रन बन गए। खूब सारे रन बने कि नहीं बने? इतने रन याद हो जाएंगे क्या? बताओ कितने रन बने होंगे? है 17। तेरे को स्कोरिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, है ना? शाबाश। लेकिन 17 रन बने कैसे पता चलेगा? हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्या? सूचना पट। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बेटा? सूचना पट। क्या लगाएंगे? सूचना पट लगाएंगे। तो ध्यान रखना, सूचना पट के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से। प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से। नहर या बांध के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? और ध्यान रखना, यहाँ पर सूचना पट है तो लोगों के लिए बैठने के लिए सीढ़ियां भी होगी। लोग मैच भी तो देखेंगे, यस और नो? देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जब जब रन बनेंगे, हैं, तब तब तालियां बजाएंगे, और जब जब आउट होगा तो लोग निराश भी होंगे। गिरगिट की भांति रंग बदलेंगे। किसकी भांति? मैंने क्या कहा बेटा? किसकी भांति? किसकी भांति? तो गिरगिट के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? गिरगिट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बताओ देखें, कहां से मिलते हैं? धौलावीरा से। जब जब स्कोर बनेगा या आउट होगा तो गिरगिट की भांति भाव बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? यस और नो? है ना? और अंदर यहाँ बॉलर और बैट्समैन के बीच में नेवले की लड़ाई चल रही थी। क्या चल रही थी बताओ? नेवले की लड़ाई। तो नेवले की पाषाण प्रतिमा, नेवले की पाषाण प्रतिमा कहां से मिलती है? बताओ देखें, कहां से मिलती है? अब आपको पता है ना? क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता। यहां स्टेडियम में एक वीआईपी बॉक्स भी होता है, यस और नो? वीआईपी बॉक्स होता है कि नहीं होता है? जहां पर बड़े धनी लोग बैठे हैं, मतलब क्या है? राज दरबार वाले लोग, है ना? अब उस समय तो राज दरबार ही होते थे, राजा वाजा होते थे कि नहीं होते थे? तो वीआईपी बॉक्स में बैठ करके मैच देखते थे, इसलिए उनको ऐसा लगता था कि हम तो हमारी राजसभा में ही बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? राजसभा भवन। क्या चीज बेटा? राजसभा भवन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं रे? कहां से मिलते हैं? राजसभा भवन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ध्यान रखना, गिरगिट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? नेवले के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बांध के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? और स्टेडियम पर बैठने के लिए सीढ़ियों की साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लोग आएंगे, मैच देखेंगे, प्यास लगेगी, यस और नो? लगेगी कि नहीं लगेगी? पक्की बात लगेगी ना? प्यास लगेगी तो क्या चाहिए? पानी चाहिए ना? पानी की बोतल। देखो वो छोरो खतरनाक है ना? पानी की और बोतल में पानी। बोतल में, तो उस समय पानी की बोतल थी क्या? नहीं थी। तो जल संग्रहण हेतु 16, कितने बेटा? एक नहीं, कितने? 16 जल संग्रहण तालाब क्या मिलते हैं? बड़े बड़े 16 जल संग्रहण तालाब के साक्ष्य मिलते हैं। 16 जल संग्रहण हेतु क्या मिलते हैं? तालाब मिलते हैं। कहां से मिलते हैं बताओ? तो पानी वानी पी लेंगे, मैच वेच खत्म हो जाएगा, ऐसे कोई मारता है क्या? है ना? और बाद में घर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? अब घर चले जाएंगे तो धौलावीरा क्या होता है? जब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा, बस मैच खत्म, धौलावीरा खत्म। ठीक है,
इतनी बात क्लियर हो गई क्या? देखो ध्यान रखना, इसमें से एक जल संग्रहण ऐसा भी मिला है जिसमें लगभग 32 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 32 सीढ़ियां बनी हुई है। कितनी सीढ़ियां बनी हुई है? 32 सीढ़ियां, जो कि तात्कालिक विश्व का, है ना, तात्कालिक विश्व का जल संग्रहण का सबसे बड़ा। आ गई बात समझ? क्लियर है? यहां तक किसी कोई डाउट है? प्राचीनतम, इससे पहले कोई स्टेडियम मिला ही नहीं, इसलिए प्राचीनतम है ना। इससे पहले कहीं कोई प्राचीन वो स्टेडियम के साथ से मिले ही नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ? क्लियर है? तो ध्यान रखना, एक तो क्या क्या ध्यान रखोगे? सफेद कुआं, क्या चीज है? सफेद। एक इसी को बोलते हैं स्थानीय भाषा में कोटड़ा टिब्बा। क्या बोलते हैं बेटा? कोटड़ा। क्या बोलते हैं? कोटड़ा टिब्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटड़ा टिब्बा भी इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? धोलावीरा जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? धोलावीरा को। ये देखो, है ना, ये जल संग्रहण के लिए टैंक है। क्या है ये? जल संग्रहण टैंक है, जिसमें उतरने के लिए लगभग 32 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 32 सीढ़ियां बनी हुई है। कितनी सीढ़ियां बनी हुई बेटा? 32 सीढ़ियां। आ गई बात समझ के लिए? जब मैंने नगर नियोजन पढ़ाया तब मैंने आपको कहा कि सैंधव सभ्यता, लगता है विष्णु अपना बेट लेके आया था, वो आउट तो बेट घर ले जाएंगे इसलिए आउट नहीं कर रहा शायद। हाँ सही बात है। तो ध्यान रखना, पहले जिसके पास बेट होता था वो है ना, गली क्रिकेट खेला है कि नहीं खेला? खेला है ना, सबने खेला होगा, है ना। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का जल संग्रहण मिलता है। देखो 32 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 32 सीढ़ियां। गिनना मत अभी, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो ये इस प्रकार की कुछ वृत्ताकार मिले हैं, कुछ स्टेडियम इस प्रकार के देखते हैं, छोटे छोटे खेलों के लिए भी, और छोटे छोटे क्या बने हुए थे? स्टेडियम। क्या? स्टेडियम। लोग वहां के बच्चे पिट्टू भी खेला करते थे। क्या खेला करते थे? पिट्टू क्या होता है? पीठ पर मारने वाला। शाबाश, है ना। मतलब तू लॉजिक खतरनाक लगाता है बेटा, है ना। पीठ पर मारने वाला पिट्टू होता है। सतोलिया क्या चीज है? हाँ ध्यान रखना, क्या? सतोलिया। सही कह रही है, पीठ पर मारने वाला। पहले तो हम बॉल को मारते हैं, फिर भागते हैं, हमारे पीछे पीठ पे पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो ध्यान रखना इस प्रकार की यहाँ से। अब सबसे बड़ी चीज देखो, ध्यान रखना, धोलावीरा की सबसे बड़ी बात क्या है? धोलावीरा का जो नगर टीला है, जो दुर्ग टीला है, वो पत्थरों से निर्मित था। किससे निर्मित था? ये अपवाद है, ध्यान रखना। क्या है ये? अपवाद है अभी भी, इसलिए इसके ज्यादातर साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। किससे निर्मित था बताओ? पत्थरों से। बाकी हमने कहा कि कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे, पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। आगे बात समझ क्लियर है? लेकिन धोलावीरा की मैं बात करूं तो किससे निर्माण दिख रहा है आपको? पत्थर से। ठीक है ना। देखो ये जो है वो क्या है? कुएं हैं। इस तरीके से क्या बने हुए थे? कुएं बने हुए थे। कहां पर बने हुए थे? धोलावीरा में बने हुए हैं बेटा जी। कहां बने हुए हैं? धोलावीरा में कुछ कुएं बने हुए हैं। आगे बात समझ क्लियर है? ये इस प्रकार से नगर नियोजन देखने को मिलता है आपको। किसका देखने को मिलता है? धोलावीरा का। किसका देखने को मिलता है? धोलावीरा का। इस तरीके से अब ये केवल चबूतरे के रूप में है। किसके रूप में है? चबूतरे के रूप में। अगली बात समझ के लिए ये इस प्रकार से सुंदर सा इसका क्या हुआ करता था? नगर नियोजन। किसका? धोलावीरा का। किसका? देखो बड़े सुंदर सुंदर मकान बने हुए ना। तो अब ये ज्यादा बड़े मकान नहीं है, हो सकता है कि अब देखो ये तो छोटे छोटे कक्ष है, तो इसमें कोई एक बड़ा मकान रहा होगा। क्या रहा होगा? बड़ा मकान रहा होगा। तो अब तुम लोग सोचो कि उस समय यार कि जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय इतना भयंकर सुंदर जो है नगर नियोजन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इस प्रकार के कुछ कुएं भी आप लोगों को कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से। कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये इस प्रकार की चीजें, ये कुछ मकान के कक्ष के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? स्ट्रक्चर बने हुए। केवल अवशेष मात्र बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? अवशेष मात्र बचा हुआ है। ठीक है ना। ये इस प्रकार के वही वाला जल वाला कक्ष है, ये है ना। क्या है? ये जलीय कक्ष है। ठीक है ना। चलिए, तो अभी और भी बहुत सारी। अब देखो इसको ढंग से देखो। ये इस प्रकार से आपको जल संग्रहण के लिए क्या बने हुए होते थे? टैंक बने हुए होते थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्टेडियम था ये नगर के पूर्वी भाग में था। कहीं ना कहीं कहाँ था बेटा? पूर्वी भाग में। नगर के कौन से भाग में?
पूर्वी भाग में था और वहीं पर जल संग्रहण। तो हो सकता है कि सामने वाला ये जो भाग रहा होगा, ये बड़ा जो व्यापक जो स्टेडियम था वो था, जहाँ पर कई बड़े जो समारोह वगैरह जो होते थे वो वहीं स्टेडियम में होते थे। उस समय क्रिकेट थोड़ी खेलते थे, वो तो आपको याद करवाने के लिए बताया है ना। तुम ऐसे मत बोल देना क्रिकेट के प्रथम साक्षी कहाँ से मिले, धोलावीरा से, है ना, ऐसे मत कर देना, है ना। तो ये इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए ये देखो, है ना। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपको किससे निर्मित मिलती है? पत्थर से निर्मित मिलती है। किससे निर्मित मिलती है? पत्थर से निर्मित चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। इस प्रकार का आपका वहाँ का नगर विन्यास देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वहाँ का तो थोड़ा अभी सुंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। कई तस्वीरें आपकी रिपीट हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इस प्रकार से पत्थर से इस प्रकार की ये अभी एक बड़ी प्रतिमा मिली है, इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं कि यथार्थ रूप में ये क्या होगा। मूसल तो इतना बड़ा हो नहीं सकता, है ना। मूसल जानते हो, है ना। चलो तो ध्यान रखो। अब ये इस प्रकार का देखो, अब ये दुर्ग टीला जो है ना वो इस तरीके से बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, है ना। सुंदर है कि नहीं है ना। तो यही तो कारण था, है ना, यही तो कारण है कि इसको क्या कर लिया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। ज़्यादातर अवशेष आप लोगों को धोलावीरा के अभी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा ठीक अवस्था में है धोलावीरा के कई सारे अवशेष, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, धोलावीरा। क्या हो गया, धोलावीरा हो गया, ठीक है। अगली बात समझ क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है बेटा। क्या विशेष बातें ध्यान रखनी है वो सुन लो। मैंने एक तो आपको नगर नियोजन से पढ़ाया, तो मैंने कहा था कि धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है धोलावीरा। कितने भागों में? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं बेटा? पहला, सबसे पहला तो हमने बात की किसकी? दुर्ग टीले की। किसकी बात की? दुर्ग टीला। नंबर 2 वाला क्या था? मध्यमा। क्या था? मध्यमा। और नंबर 3 पे क्या है बेटा? नगर टीला। क्या है? नगर टीला। अब बहुत अच्छा, जब अभी मैं सोशल लाइफ पढ़ाऊंगा, सामाजिक जीवन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? सामाजिक जीवन पढ़ाऊंगा, तब भी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि सामाजिक वर्ग विभेद देखने को मिलता है। सामाजिक वर्ग विभेद देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने पहले जब बात की तो मैंने आपको कहा कि जैसे प्रशासनिक वर्ग है वो कहाँ पर निवास करेगा? दुर्ग टीले में। विशेष जो महत्वपूर्ण अधिकारी वर्ग हुआ करते थे, वो अधिकारी कर्मचारी हुआ करते थे, वो कहाँ पर निवास करते थे? दुर्ग टीले में। वहीं पर श्रमिकों के कुछ छोटे छोटे आवास बने हुए। इसका मतलब कौन सी प्रथा व्याप्त थी? दास प्रथा व्याप्त थी, ठीक है ना। वहीं फिर अगली अलग बात करूं तो पुरोहित वर्ग। कौन सा वर्ग? पुरोहित वर्ग। कहाँ पर निवास करेगा? मध्यम, माफ करना, दुर्ग टीले में। कहाँ पर? दुर्ग टीले में। और फिर मैं यदि बात करूं इसके अलावा धनाढ्य वर्ग। कौन सा? धनाढ्य वर्ग या अभिजात्य वर्ग। कौन सा वर्ग? अभिजात्य वर्ग भी कहां पर निवास करता था? दुर्ग टीले में। कहां पर? तो यहां पर जो मध्यमा है, क्या है? मध्यमा है। तो मध्यमा का भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहां पर भी कुछ प्रशासनिक वर्ग के लोग। कैसे? तो प्रशासनिक वर्ग। कौन सा वर्ग बेटा? प्रशासनिक वर्ग। और साथ ही साथ कौन सा वर्ग? व्यापारी वर्ग। कौन सा वर्ग? व्यापारी वर्ग कहां पर निवास करता था? मध्यमा में। कहां पर निवास करता था? बाकी जन सामान्य जो लोग हो गए, कौन से लोग? जन सामान्य लोग हैं, जो बिल्कुल छोटे श्रमिक है, जो छोटे बिल्कुल क्या है? श्रमिक है। तो इस प्रकार के लोग जैसे कुम्हार हो गए, शिल्पकार हो गए। क्या हो गए? शिल्पकार का ही तो भाग है। शिल्पकार में हम लोग कुम्हार को सम्मिलित कर सकते हैं, यस और नो, है ना। पशुपालक हो गए। कौन हो गए? पशुपालक हो गए। शिकारी हो गए। कृषक हो गए। कौन हो गए? कृषक हो गए। और भी जितने भी छोटे जो लोग थे वो सारे के सारे लोग कहां पर निवास करते थे? नगर टीले में। कहां पर निवास करते थे? तो इसका मतलब धोलावीरा का 3 भागों में विभाजित होना भी सिंधु घाटी सभ्यता में व्याप्त वर्ग विभेद को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सैंधव समाज का वर्ग विभेद यदि आपसे पूछ ले तो ये कुछ उदाहरण दे दोगे ना आप? यस और नो, है ना। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि वर्ग विभेद रहा होगा। क्या रहा होगा? वर्ग विभेद रहा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब मैं बात करूं संपूर्ण सैंधव सभ्यता की। किसकी बात करूं बेटा? मैं संपूर्ण सैंधव सभ्यता की मैं बात करता हूं। तो संपूर्ण सैंधव सभ्यता की क्या स्थिति है? सबसे बड़े क्षेत्रों की बात करते हैं हम लोग। सबसे बड़े क्षेत्रों की बात करते हैं, जो कि किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग?
क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़े क्षेत्र कौन से? संपूर्ण सैंधव सभ्यता की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? संपूर्ण सैंधव सभ्यता का मतलब क्या है? पूरी की पूरी ठीक है ना। तो ध्यान रखना, संपूर्ण सैंधव सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल के एरिया वाइज कौन कौन से जो ऐसे स्थल हैं जो सबसे बड़े थे? तो सबसे बड़ा जो स्थल देखने को मिलता है, एक तो मिलता है गनेड़ीवाल। क्या मिलता है बताओ? क्या मिलता है बताओ? गनेड़ीवाल। क्या मिलता है? गनेड़ीवाल सबसे बड़ा क्षेत्र है एरिया वाइज। किसके वाइज? आगे बात समझ के लिए। गनेड़ीवाल के बाद में क्या है? मोहनजोदड़ो है बेटा। क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है किसका है? मोहनजोदड़ो को। किसका है? आगे मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो के बाद में क्या आता है आपका? हड़प्पा आता है। क्या आता है? हड़प्पा। क्या आता है? तो मुझे देखो, अलग अलग तरीके के दो प्रश्न बन सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े 3 स्थलों के नाम बताओ। देखे, गनेड़ीवाल। गनेड़ीवाल पाकिस्तान में बेटा। कहां पर है? पाकिस्तान में। उसके बाद में क्या है? मोहनजोदड़ो। और उसके बाद में क्या है? हड़प्पा। क्या है? फिर अपन आ जाओ वापस भारत में। कहां जाओगे? भारत में। तो ध्यान रखना, भारत में सबसे बड़ा क्या है? राखी गढ़ी। इस राखी गढ़ी से पहले क्या माना जा रहा था? धोलावीरा। क्या माना जा रहा था? लेकिन 2015-16 में इसका एक उत्खनन किया गया था, एक व्यापक रूप में सर्वेक्षण किया गया धोलावीरा और राखी गढ़ी का। किसका? धोलावीरा और राखी गढ़ी का। तो फिर ये पाया कि राखी गढ़ी का जो एरिया है वो लगभग 410 हेक्टेयर है। कितना है? 410 हेक्टेयर है। जबकि मैं बात करूं धोलावीरा की, तो धोलावीरा का जो एरिया है वो लगभग 107 हेक्टेयर ही है। कितना है? 107 हेक्टेयर। तो इसका मतलब बड़ा क्या हो गया? लेकिन ये फिर बाद में इस आंकड़े को जारी किया गया। तो अब यदि प्रामाणिक रूप में बात करें ना, तो प्रामाणिक रूप में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा बेटा? चलिए आगे मैं बात करता हूं। राखी गढ़ी के बाद में क्या आएगा? धोलावीरा। क्या आएगा? और धोलावीरा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है बेटा? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। तो ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग है? क्षेत्रफल के अनुसार सैंधव घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर बताओ। देखिए कौन कौन सा है? बोलना सब लोग। सोगन है तुम्हें किसकी? तुम मुझे ले डूबे वो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? मुझे कुछ हो गया तो बताओ। मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मुझे कुछ हो गया तो? कुछ होगा ही नहीं। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है? कैसे भी नहीं मरूंगा? सही बताओ। विष्णु हंस रहा है बेटा। गुरुजी तेरा फट तो मैं बुला दूं मेरे सिलेबस छोड़ दे बस, है ना। तो ध्यान रखना बेटा। बोलो सब। क्या है? गनेड़ी। गदेड़ीवाल नहीं है, बीच बीच में मजे ले रहे हैं कई। गनेड़ी है। क्या है? क्या है बेटा? उसके बाद में, 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 पक्की बात। अब अगर कोई नहीं बोला, जी जी नीचे कर मास्क। हाँ, अब अगर कोई, तू भी नीचे कर रहा है। हाँ, घूंघट की आड़ में दिल भर का है? तेरे ही घुस रहा है कोरोना सारा है। हाँ, अब अगर कोई नहीं बोला तो उसकी खैर नहीं है। ठीक है, लिखवाए तो मैंने, है नहीं तो देखने का मामला है नहीं। नीचे नीचे मत देखना इधर। सबसे बड़ा बताओ। अच्छा, उसके बाद में बोल। हाँ ऐसे, ये अब ये ऐसे ही बैठ गई तो बोलना भी है। उसके बाद में क्या है? हड़प्पा। क्या है? तू भी नीचे कर। हड़प्पा के बाद में राखी गढ़ी के बाद में धोलावीरा के बाद में उल्टा बोलो सबसे लास्ट में कालीबंगा से इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर उधर चलो, फिर इधर आओ, फिर उधर चलो, और फिर है ही नहीं कुछ। ठीक है, कर लोगे ना इसको व्यवस्थित? यस और नो? बहुत शानदार प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में 3 सबसे बड़े स्थल कौन से हैं? ये भी पूछा जा सकता है। इसी प्रश्न को किस किस रूप में पूछा जा सकता है वो बता रहा हूं। और भारत में 3 सबसे बड़े नगर कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कर लोगे या कि नहीं कर लोगे? यस और नो? तो छापो फिर। धोलावीरा,
लिखो बेटा। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। धोलावीरा का स्थानीय नाम, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। हितेश कह रहा मैं फील्डिंग करूंगा, अब तो क्रिकेट ही बिखर गया, अब क्या फील्डिंग करेगा। तो इसका स्थानीय नाम कोटड़ा टिब्बा, कोटड़ा टिब्बा, कोटड़ा टिब्बा। जबकि, कब की, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं है, सफेद कुआं है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। सबसे सुंदर नगर माना जाता है। धोलावीरा के ज्यादातर स्थल, ये ज्यादातर इमारतें, धोलावीरा की ज्यादातर इमारतें पत्थरों से निर्मित थी, पत्थरों से निर्मित थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इंपोर्टेंट करते हुए लिखिएगा बेटा। संपूर्ण सेंधव सभ्यता में, संपूर्ण सेंधव सभ्यता में सर्वाधिक प्रवेश द्वार, सर्वाधिक प्रवेश द्वार धोलावीरा के ही मिलते हैं, सर्वाधिक प्रवेश द्वार धोलावीरा के ही मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। धोलावीरा की खोज धोलावीरा की खोज 1967-68 में, 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा की गई थी, जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। जबकि इसका उत्खनन, जबकि इसका उत्खनन 1991 में R.S. बिस्ट के द्वारा किया गया। R.S. बिस्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीरें, सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीरें भी धोलावीरा से प्राप्त हुई हैं, धोलावीरा से प्राप्त हुई है। यह नगर
मनहर वे मानसर नदियों के संगम पर बसा हुआ था। ये नगर मनहर वे मानसर नदियों के संगम पर बसा हुआ था। नेक्स्ट लाइन में इंपोर्टेंट करते हुए लिखिएगा बेटा। धोलावीरा से अब कैसे लिखोगे? धोलावीरा से 2 बिंदु फिर डेस लगा करके फिर नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू कर दो, है ना, ठीक है, ताकि बार बार धोलावीरा शब्द नहीं लिखना पड़े अपने को। विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। इस स्टेडियम में बड़े सामूहिक समारोहों का आयोजन किया जाता था। बड़े सामूहिक समारोह का आयोजन किया जाता था। ठीक है, मिक्का सिंह कोई आए, गाने वाने का आयोजन हो तो फिर स्टेडियम में बैठ करके, ठीक है, इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने हेतु सीढ़ियां बनी हुई थी। यह नगर के उत्तर पूर्वी भाग में बना हुआ था। ठीक है, इंपोर्टेंट करते हुए लिखिएगा। धोलावीरा में वर्षा के जल संग्रहण हेतु 16 जलाशय मिले हैं। 16 जलाशय मिले हैं, जिनमें से एक जलाशय में लगभग 32 सीढ़ियां बनी हुई है। 32 सीढ़ियां बनी हुई है। अंडरलाइन करना, इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राचीनतम जलाशय अवशेष माना गया है। अंडरलाइन कर लेना इस बात को, प्राचीनतम जलाशय अवशेष माना गया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बेटा। यहां से जल संग्रहण पद्धति
जल संग्रहण पद्धति। अब अगले शब्द पे ध्यान रखना, मैं शब्द लिखवा रहा हूं संभवते, इसको अंडरलाइन कर लेना। संभवते, संभवते इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये प्रामाणिक नहीं है अभी। क्या नहीं है? प्रामाणिक नहीं। संभवते बांध वे नहर के साक्ष्य मिले हैं। इंपोर्टेंट करना फिर अगली लाइन में। धोलावीरा से नेवले की पाषाण प्रतिमा, नेवले की पाषाण प्रतिमा व गिरगिट की भी प्रतिमा मिली है। गिरगिट की भी प्रतिमा मिली है। सेंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल माना जाता है। सेंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल माना जाता है जहां से राजसभा भवन, राज सभा भवन, राजसभा भवन के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। धोलावीरा से एक सूचना पट प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से एक सूचना पट प्राप्त हुआ है। जिसे लकड़ी के पट्टे पर, एक होता है उल्लू के पट्टे, एक होता है लकड़ी के पट्टे। ठीक है, मजा आया ना? ठीक है, अरे बस बस, वाह, और हंस जा, हंस ले, हंस ले, काफी है। हंसने में कोई काफी होता है क्या? खूब हंसा करो। रोटी खाने में काफी रखा करो, है ना? हंसने में कम खाओ, गम खाओ, है ना? और जितना कम खाओगे उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा। हाँ, ये सच बात है? फल फ्रूट खाओ, है ना? कम खाओ मतलब रोटियां कम खाओ नहीं, है ना? क्या खाओ नहीं? आपने देखा होगा ये रोटी खाने की परंपरा हमारे भारत में ही है, और भारत में भी विशेष रूप से पश्चिमी भारत। कौन सा भारत है? पश्चिमी भारत। टेक के बेटा आडी डाई, है ना? खार फिर पेट पर बाहर, फिर हाथ है। आगे बात है। दक्षिण भारत वाले लोग अगर इधर उत्तर पूर्व की तरफ जाते हो तो बहुत कम रोटी, बहुत कम खाते हैं। और विदेशों में रोटी तो भाई साहब कोई बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो तभी बनती है ना? नहीं तो वो फिर क्या खाते हैं? अरे कोई चावल वावल नहीं, वो फ्रूट रूट इस तरीके की चीजें खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं। तभी तो अंग्रेज इतने गोरे गोरे होते हैं, है ना? इतने स्वस्थ होते हैं वो, है ना? अपन तो टेकर रोटियां पचे ऊपरों मारे मरोड़ा पचे, है ना? आगे बात समझ, ठीक है ना? तो रोटी, अनाज जो होता है ना वो आलस लाता है। अनाज जो है वो क्या लेता है? इसलिए फ्रूट खाना शुरू करो तुम। कि गुरुजी मरवाओगे तो घर वाले थोड़े एक दिनों बाद में के आजा गणों पड़ दो, है ना? बड़ी मुश्किल से तो कोई हॉस्टल के काम, वो हॉस्टल का किराया विराया सेट करते हैं, और तू वो जा करके वहां फ्रूट खा रहा है। चलो, तो बात ये थी, क्या थी? क्या लिखा है? हाँ, लकड़ी के पट्टे पर जिप्सम का घोल लगा करके तैयार किया गया। जिप्सम का घोल लगा करके तैयार किया गया।
देखो 15 शब्दों में आ गया, मेंस में तो लिख लोगे ना, धोलावीरा का सूचना पट है इस पर। हाँ बताओ ना सर, तो डरा हो क्यों यहाँ। इस पर सेंधव लिपि के 10 चित्राक्षर मिले हैं। इस पर सेंधव लिपि के 10 चित्राक्षर मिले हैं। ठीक है, आगे बात समझ के लिए 15 शब्दों में लिख लोगे ना बेटा। आगे लिखो। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था। तीन भागों में विभाजित था। नंबर 1 दुर्ग टीला, नंबर 2 मध्यमा, मध्यमा में लिखो प्रशासनिक वर्ग व व्यापारिक वर्ग निवास करता था। मध्यमा भाग के 4 प्रवेश द्वार मिलते हैं। मध्यमा ऐसे ऐसे भी नहीं बोलना। अच्छा स्पीड, अच्छा ठीक, तो ब्रेकर लगाते हैं ना। 3 भागों में विभाजित था, इतना लिख लिया क्या। फिर मैंने लिखवाया दुर्ग टीला। बेटा कहाँ रह गया वो सुन ले। दुर्ग टीला 3 भागों में विभाजित लिख लिया, दुर्ग टीला लिख लिया, मध्यमा लिख लिया। मध्यमा में लिखना था प्रशासनिक व व्यापारी वर्ग निवास करता था। प्रशासनिक व व्यापारी वर्ग निवास करता था, जिसके या मध्यमा के 4 प्रवेश द्वार मिलते हैं। कितने प्रवेश द्वार? 4 प्रवेश द्वार मिलते हैं। एक लिख लो नगर टीला। कौन सा टीला? नगर टीला। और इस नगर टीले में क्या लिखोगे रे? हाँ, जन सामान्य लोग निवास करते थे, है ना। जन सामान्य लोग निवास करते थे। अब इसी में और लिखना बेटा, वो नगर टीले से, नगर टीले से मनके, मनके है ना, मनके शंख वे, मनके शंख वे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तन निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा। बस ये संपूर्ण सेंधव सभ्यता, ये ऐसे एज इट इज छाप लो, है ना। बस कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक है, कहानी हो जाएगी आपकी खत्म। खत्म या खत्म? खत्म। तो बात ये थी है, सबसे बड़ा क्षेत्र बताओ? गनेड़ीवाल। उसके बाद में बेटा मोहनजोदड़ो के बाद में हड़प्पा के बाद में राखीगढ़ी के बाद में धोलावीरा के बाद में, और कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? तीसरी राजधानी। क्या कहा है? तीसरी राजधानी। किसको कहा है? कालीबंगा को कहा है बेटा। क्या किसको कहा है? कालीबंगा को कहा है। तो इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखो, लिख लिया ना, लिख लिया ना बेटा।
क्या रह गए, क्या पीछे रह गए क्या? आज मेरी स्पीड ज्यादा है क्या? नहीं यार, और मैं सोच रहा हूँ आज 2 घंटे की क्लास है यार, है ना, तो अपना ये पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा फिर मुझे। बहुत पढ़ाया तुम्हें, इतना पढ़ा दिया बताओ जिसकी कोई हद नहीं है। ये नोट्स हमेशा रखना आपके जीवन में ना, आरएस में काम आएंगे, सेकंड ग्रेड का कभी आगे पेपर दोगे तो उसमें काम आएगा, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का यदि दोगे तो उसमें काम आएगा, यूजीसी नेट यदि कोई हिस्ट्री से करना चाहो, आगे करना चाहते हो क्या कोई आगे हिस्ट्री से, है ना, तो उसके लिए तुम्हारे ये काम आएंगे, सब जगह काम आएंगे। बड़े एग्जाम में, कौन से एग्जाम में? बड़े एग्जाम। और बड़ा यदि कवर हो गया तो छोटा अपने आप, है ना। हाँ, यूपीएससी के तो करवा ही रहा हूं देवता, और करवा किसका रहा हूं? आरपीएससी यूपीएससी दोनों करवा रहा हूं, आरपीएससी यूपीएससी दोनों करवा रहा हूं बेटा, नहीं तो इतना क्यों पढ़ा था, फिर खत्म कर देता। आरपीएससी पढ़ाता था अब तक तो 2 बार खत्म कर देता है, सिंधु घाटी से बताओ, है ना। कौन सी घड़ी? राखी घड़ी। कौन सी घड़ी? भारत में। कहां पर है? भारत में इस राखी का विशेष महत्व है, यस और नो, है कि नहीं है? सब जानते हो राखी को। कौन है बेटा? सावंत। देखो बेटा पढ़ भी लिया करे, है ना। तो ध्यान रखना, राखी का विशेष महत्व है ना, है कि नहीं है? क्योंकि राखी तो सब कुछ है, राखी तो सब कुछ है कि नहीं है? ये राखी है, क्या है? तो भारत में इसका विशेष महत्व है। भारत में इसका क्या है? विशेष महत्व है बेटा। देखो किसका महत्व है? विशेष। राखी का विशेष महत्व है कि नहीं है? है ना। क्यों है? क्योंकि मध्यकालीन भारत में, कौन से भारत में? मध्यकालीन भारत में एक राजपूत रानी ने एक मुगल व्यक्ति को, किसको? हाँ, किसको राखी भेजी थी? किसने भेजी? कर्मावती को, है ना। हाड़ी रानी कर्मावती, या कई जगह शब्द मिलता है करेमेती, या कई जगह शब्द मिलता है कर्णवती। क्या शब्द मिलता है? क्यों भेजी राखी बताओ? उसी से रक्षा क्यों चाह रही थी वो? है भाई, उस समय शासक तो और भी होंगे ना, उस मुगल को ही क्यों भेजी? उसके पीछे क्या कारण था? जो बताएगा उसको वो इनाम दूंगा। क्या दूंगा? हाँ, बाबर बेटी मानता है। क्यों? बहुत बढ़िया, शाबाश, ताली बजाओ इसके लिए, है ना। खानवा का जब युद्ध लड़ा गया, कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो खानवा के युद्ध के दौरान बाबर मिला था किससे? कर्मावती से। राणा सांगा की पत्नी थी कि नहीं थी? यस और नो, ये बात तो पता है ना। तो उससे अपनी हिंदू पुत्री कहकर के संबोधित किया था खानवा युद्ध के दौरान। किसने किया था? बाबर महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करता था। आगे बात में, इसलिए हिंदू पुत्री कहकर के संबोधित किया था। किसको? रानी कर्मावती को। किसने किया था? कौन से युद्ध के दौरान किया था? और यही कारण था कि कर्मावती ने राखी भेजी थी। किसको? लेकिन हुमायूं पहुंच पाया क्या? तो क्यों नहीं पहुंचा? है शेरशाह सूरी? नहीं, एमपी तक आ गया था, मांडू तक। कहां तक आ गया था? मांडू तक। लेकिन उसी समय ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह का एक मिला पत्र, और पत्र में लिखा हुआ था कि काफिरों का साथ नहीं दे। किसका साथ नहीं दे? काफिरों का साथ नहीं दे। तो कई लोग ये भी कारण मानते हैं कि इस कारण वो नहीं पहुंच पाया। कई लोग कहते हैं कि परिस्थितियां नहीं थी, वो हालांकि सहायता करने के लिए आ रहा था, लेकिन फिर भी बेचारा पहुंच नहीं पाया। हाँ हाँ, वो कहानियां है रे, वो तो है ना। पत्र नहीं पढ़ता तो वहाँ मांडू लेने, क्या लेने आया था? मांडू से ग्वालियर पहुंच गया था, है ना। पत्र वत्र तो वो उसने पढ़ा था, है ना, लेकिन वो किसी परिस्थिति बस पहुंच नहीं पाया था। ठीक है, इसलिए फिर वहीं पर मांडू में इंतजार करने लगा कि उधर से बहादुर शाह आएगा तो उसको बचेड़े मारूंगा। तो मांडू में पराजित किया ना बहादुर शाह को, है ना। किया कि नहीं किया? मांडू में पराजित किया। फिर वहां से वो गुजरात भागा, तो गुजरात तक पीछे गया, तो गुजरात से पीछे गया तक गया तो बहादुर शाह जफर कहाँ चला गया? मक्का मदीना।
कहाँ चला गया? मक्का मदीना। तो फिर गुजरात में उसने ऐसो आराम किए, किसने? हुमायूं ने। किसने किए थे? और गुजरात का जो प्रशासक नियुक्त किया गया वो किया गया अस्करी को। किसको किया गया? अस्करी उसका क्या था? भाई था। क्या था? भाई। खैर आगे मुगल काल में बात करें। तो ध्यान रखना, हमें भी राखी भेजनी है। हमें भी क्या भेजनी है? राखी। अब देखो रे, इसके पीछे ना कंट्रोवर्सी मिलती है रे बेटा कई जगह। जैसे राजस्थान इतिहास अलग बातें कहता है इसके लिए, है ना, और इंडियन हिस्ट्री अलग बातें कहता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं, हालांकि थोड़ा विषय से भटक जाएंगे, विषय अंतर नहीं होंगे अभी, नहीं छोड़ो। तो ध्यान रखना बेटा, हमें भी क्या भेजनी है? राखी। क्या भेजनी है? राखी भेजनी है। हमें भी राखी किसको भेजनी है बताओ? मुगल को। किसको भेजनी है? किसको भेजनी है बताओ? और मुगल बोले तो कौन सा मुगल? रफीक मुगल। किसको भेजेंगे बताओ? हमें भी राखी भेजनी है। किसको भेजनी है बताओ? रफीक मुगल को। किसको? रफीक मुगल। और राखी कहां पर भेजनी है? हरियाणा में। कहां पर भेजनी है? हरियाणा में भेजनी है। इसलिए भेजनी है क्योंकि रफीक मुगल जिंदा था। क्या था? जिंदा है हम, जिले लाई। तो क्या था बताओ? जिंदा से ध्यान रखना, जिला कौन सा है? जींद जिला। कौन सा जिला है बेटा? हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? जींद जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? जींद जिले में स्थित है। ध्यान रखना, राखी किसको भेजी? राखी पे क्या बना हुआ है? सूरज। क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? तो ध्यान रखना, रफीक मुगल एंड सूरज भान। रफीक मुगल एंड सूरज भान। सूरज भान। तो बताओ मुझे, राखी गढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी? रफीक मुगल। और याद रख लोगे ना, राखी पे क्या बना हुआ था? सूरज। क्या बना हुआ था? तो ध्यान रखना, अब राखी के ऊपर सूरज बना हुआ, इसलिए एक तो रफीक मुगल और दूसरा कौन है? सूरज भान। बताओ कब की गई खोज? 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। बात करूं नदी की, तो नदी कौन सी है? प्राचीन सरस्वती। कौन सी? प्राचीन सरस्वती नदी है बेटा। कौन सी नदी है? प्राचीन सरस्वती नदी। अब सुनो मेरी बात। मेरी क्लास में मैंने आपको पहले दिन कहा था, केवल शब्दावली होती है। क्या होती है? मैंने रट्टा मरवाया अभी तक? किसी भी चीज का नहीं मरवाया ना, है ना, क्योंकि रटी मारी हुई चीज तो भूल जाओगे, है ना। तो प्रयास ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दावली या आपके हमारे सामान्य जीवन से जोड़ करके हम लोग हिस्ट्री को पढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हो, आपको याद हो। देखो, राखी आती है और राखी जाती है। राखी आती है तो बहिना राखी बांधती है, यस और नो? किसको बांधती है? भाई को। किसको बांधती है? भाई को राखी बांधती है। तो भाई एक नंबर का कंजूस, यस और नो? लेकिन नहीं है तो माना कि, है ना, क्या चीज? माना कि भाई पैसे वालों कैसे नहीं होते, लेकिन हम जैसे गरीब लोग फिर कंजूस ही होते हैं। सबको होना चाहिए, ठीक है। फिर तो बात ये थी। कौन सी थी बात? बताओ, सुनो। राखी आई, बहन ने राखी बांधी, किसको? भाई को। भाई का क्या फर्ज बनता है? कुछ दे। क्या? एक यही तो अवसर है यार भारतीय संस्कृति में, जब भाई बहन को कुछ देता है। नहीं, लेकिन भाई बड़े निकम्मे होते हैं ना, एक नंबर के निकम्मे। और बहनों से ज्यादा इमोशनल इस दुनिया में कुछ नहीं है ना। ये पक्ष जो है ना, इधर वाला पक्ष, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पक्ष है, जहाँ इमोशंस, भाव सब जो होते हैं ना, वो इधर ही होते हैं। इधर तो निकृष्ट होते हैं सब, है ना, निकम्मे एक नंबर के, है ना, स्वार्थी लोग, है ना। ये इधर वाला पक्ष स्वार्थी है ना, अपने हिसाब से बेटे कहानी बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये इधर वाला भाग यथार्थ में, वास्तव में ही इमोशनल भाग होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं ना। तो इसलिए इस पक्ष का विशेष सम्मान किया करो। ये नारी शक्ति है। क्या है? नारी शक्ति, और इस सृष्टि की रचयिता है। यदि ये नहीं होती तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए विशेष सम्मान किया करो। क्या किया करो? विशेष सम्मान किया करो, प्रणाम किया करो। इससे बड़ा कोई नव दुर्गा क्या है? यही तो है ना। खोपड़ी सरक गई ना, है ना, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना।
और अंदर से दिल से हाई भी लग गई ना तो कहीं के नहीं रहोगे, हाथ में बस फिर वही मोहनजोदड़ो वाली कहानी होगी, है ना। तो इसलिए विशेष सम्मान किया करो, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, क्या पैसे देते हैं, यस और नो। लेकिन भाई क्या होता है, एक नंबर का कंजूस होता है बेटा, क्या होता है। लेकिन जैसे ही बहन के हाथ में कुछ पैसा आता है या कोई गिफ्ट आता है तो उस समय तो फीलिंग आती है, क्या मैं अमरेंद्रनाथ बाहुबली, यस और नो। अरे आती है कि नहीं आती, उस समय तो आती है ना, आती है ना। मेरे से बड़ा क्या होगा, होगा क्या, कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, मैं अमरेंद्रनाथ, क्या अमरेंद्रनाथ, क्या है बाहुबली, क्या है बाहुबली। कब आई ये फीलिंग, जब कुछ मिला, और मिला क्या, मुद्रा, क्या मिलेगी, ज्यादातर पैसे ही देते हैं क्योंकि इनको निकम्मों को पता है गिफ्ट तो इनके काम आ जाएगा, और पैसे वापस इमोशनल करके थोड़ी जी देख ध्यान है मैं कटू ले हैं, मैंने तो पापा थोड़े कणा देवे तो आधा आधा कर लिया करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। वो भुगत भोगी बेचारे जी से ज्यादा हंस रही, ऐसा करते हैं ना, है ना। भाई बड़े इमोशनल, और संसार में इससे बढ़िया कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, भाई बहन से बढ़िया कोई रिश्ता हो सकता है क्या। तो ध्यान रखना, अमरेंद्रनाथ वाली फीलिंग आई, बाहुबली वाली कब, जब लघु मुद्रा मिली। क्या मिली, लघु मुद्रा मिली। क्या मिली बेटा, तो लघु मुद्रा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं बताओ। लेकिन भाई ने जब पैसे दिए तो भाई का तो उत्खनन हो गया ना, क्या हो गया, उत्खनन क्या हो गया, यस और नो। तो ये उत्खनन बेटा कब हुआ, 1997-98 में। कब हुआ उत्खनन, 1997-98। आगे बात समझ क्लियर है। अब देखो हम लोगों ने क्या बनाई, राखी, क्या बनाई, और राखी बनाने के लिए फिर हमें सुई धागा भी चाहिए, यस और नो। तो सुई, उई मा उई, उई मा उई। तो ध्यान रखना, सुई के किसके साख से, सुई के साख से कहां से मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, काली बंगा नहीं माफ करना, राखी गढ़ी से। कहां से मिलते हैं बेटा, राखी गढ़ी से। सुई के साख से मिलते हैं, किसके साख से मिलते हैं, सुई के साख से। कहां से मिलते हैं, राखी गढ़ी से मिलते हैं। खुरचने के साख से, किसके साख से, खुरचने के साख से, किसके, खुरचने के साख से। कहां से मिलते हैं, राखी गढ़ी से। कहां से मिलते हैं, राखी गढ़ी से। ध्यान रखना, अब ये राखी थोड़ी सी सुंदर नहीं दिख रही है ना, तो यहां पर हम कुछ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं रे, मोती लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोती लगा देते हैं। तो ध्यान रखना, मन के बनाने का, है ना, कारखाना नहीं होगा, वर्कशॉप यहां पर सब मिलता है। क्या बनता है, मन के बनाने का क्या मिला है, वर्कशॉप, मन के बनाने का वर्कशॉप देखने को मिलता है। मतलब परीक्षण दिया जाता था यहां पर, क्या दिया जाता था, परीक्षण की किस तरीके से मन के बनाए जा सकते हैं। आगे बात समझ क्लियर है। इसलिए ध्यान रखना, यहां से लगभग कितने, 3000, कितने हजार, 3000 अर्ध निर्मित हैं बेटा। कैसे हैं, अर्ध निर्मित मनके के साख से मिले हैं। कहां से मिले हैं बताओ, राखी गढ़ी से। 3000 अर्ध निर्मित मनकों के साख से कहां से मिलते हैं बताओ, सुई के साख से। कहां से मिलते हैं, खुरचनी के साख से। कहां से मिलते हैं, राखी गढ़ी। और राखी जब बांधेगी बहन तो बढ़िया नहा धो करके तैयार होएगा, सिर में कंघी करेगा कि कंघी में सिर करेगा, सिर में कंघी करेगा, फिर तेरे जुएं निकलेगी बाहर। तो ध्यान रखना, कंघी के साख से, किसके साख से, कंघी के साख से भी कहां से मिलते हैं आपको, राखी गढ़ी से। कहां से मिलते हैं, राखी गढ़ी से, यस और नो। अब देखो भाई के लिए तो भेज दी, भेज दी कि नहीं भेज दी, तो भाई के पपुड़ी के लिए भी तो भेजेंगे ना, यस और नो, भेजेंगे ना भाई, भाई के लिए भेजेंगे तो भाई के पपुड़ी के भी बांधेंगे, बांधेंगे ना। बच्चे को बांधेंगे तो बच्चे के लिए तो कोई विशेष खिलौने वाली होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखना क्या चीज, एक तो हाथी दांत लगा था उस राखी के ऊपर, क्या लगा हुआ था, हाथी दांत। और दूसरा क्या, 12 सिंगा, क्या चीज है, 12 सिंगा, क्या चीज है। तो हाथी दांत और 12 सिंगा के साख से कहां से मिलते हैं बताओ, कहां से मिलते हैं। तो बच्चे ने कौन सी राखी बंधवाई बताओ, हाथी दांत वाली, और जिस पर क्या लगा था, 12 सिंगा, क्या लगा हुआ था। तो बच्चे ने राखी बंधवाई कि नहीं बंधवाई, और बंधवाने के बाद में बच्चा मस्त, यस और नो। बाहर जाके क्या खेलेगा, पिट्टू खेलेगा। क्या खेलेगा बताओ, पिट्टू खेल। कौन सा खेल बताओ, देखो
पिट्टू, पिट्टी लिख दिया रे। कौन सा खेल बेटा? पिट्टू खेल। कौन सा खेल बताओ? पिट्टू खेल के प्राचीनतम साक्ष्य, पिट्टू खेल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं बताओ? देखा, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं बेटा? कहां से मिलते हैं? राखी गढ़ी से। और बच्चा खेलेगा और मस्त रहेगा। क्या रहेगा? मस्त रहेगा। तो राखी गढ़ी भी क्या रहेगा? मस्त रहेगा। राखी गढ़ी क्या हो गया है? मस्त हो गया। क्या हो गया? और राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा, आ गई बात समझ? सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। 410 हेक्टर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? 410 हेक्टर। ठीक है, आ गई बात समझ? क्लियर है? अब देखो, हाथी दांत और 12 सिंगा, हाथी दांत और 12 सिंगा, इसका मतलब हाथी दांत का शिल्प, हाथी दांत वे अस्थि शिल्प। क्या चीज बेटा? अस्थि शिल्प के कारखाने थे, या का प्रमुख केंद्र था। का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र था। क्या था बताओ? कौन था? राखी गढ़ी। कौन था? राखी गढ़ी। बात क्लियर हो गई ना? चलो, तो अब लिखो, देख दे, जल्दी लिखो थोड़ा। फूंदो लगाओ सर, फूंदो लगाओ। सगु कौन है? जी जी तू का लाओ, मैं तेन बताऊं। फूंदो लगाओ आज घर बैठी बैठी बैठी। सुगु कौन है आपने? भाई ये कि पटेल जो की है। जी जी पटेल जी जी है ना? हाँ हाँ, चलो लिखो बेटा, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी लिखो बेटा, है ना? राखी गढ़ी हरियाणा के जींद जिले में, हरियाणा के जींद जिले में, हरियाणा के जींद जिले में हरियाणा के जींद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सर वो राखी ही थी क्या? उसका प्रूफ कोई नॉर्मल हैंडबैग भी? अरे मेरा बच्चा रवि, प्यारे भाई, ये तो मैंने जोड़ने के लिए पढ़ाया आपको, है ना? राखी से शब्द याद रखने के लिए। वहां से कोई राखी थोड़ी मिली है। ऐसे मत कर देना। क्या हुआ? एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है। 2016 की बात है। मैं RS मेंस वालों को पढ़ा रहा था, है ना? तो RS मेंस का बेस था, तो उसमें क्या, मैं मेगास्थनीज के इंडी का जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अलग रूप में पढ़ाऊंगा, है ना? तो उस समय शायद मेगास्थनीज का इंडी का मेंस में पूछा गया था, है ना? 2016 या 2015 की कब की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो उसमें मेगास्थनीज पूछ लिया गया और शायद 100 शब्दों में पूछा, इंडी का, मेगास्थनीज के इंडी का 100 शब्दों में या 50 शब्दों में कुछ ऐसे शब्द आया। तो मेरी एक स्टूडेंट थी किशनगढ़, किशनगढ़ नाम सुना है? अजमेर के पास में, है ना? तो वहाँ की एक स्टूडेंट थी, सेकंड ग्रेड में उसने सेकंड ग्रेड भी दे रखा था, अच्छे से उसने तैयारी कर रखी थी। तो RS का जैसे पेपर हुआ मेंस का, पहले पेपर में आपकी हिस्ट्री है, आपको पता है ना? तो उसने फ़ोन किया मुझे, फ़ोन करके, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? मज़ा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ मज़ा? क्या? इंडी का पूछी थी। क्या पूछी थी? अब वो इंडी का पूछते, मैंने कहा हाँ कर दिया गड़बड़। मैंने कहा क्या किया? आपने जैसी कहानी बताई ना वैसी की वैसी लिखी हो। अरे मैंने कहा कि वो मेगास्थनीज जो था आपातकालीन स्थिति में था और हाथ हिलाओ तो आयो। और अरे मैं क्या देवी, कुछ चीजें आपको जोड़ करके पढ़ाने के लिए होती है ना? कुछ चीजें आप लोगों को जोड़ करके पढ़ाने के लिए होती, तो उनका कपड़ा मत कर देना तुम। ऐसे हाथ हिलाओ तो आयो। बोले हिला लिया मैं क्यों हाथ, बढ़िया कर। तो क्या लिखा बेटा? है किनारे स्थित था। राखी गढ़ी की खोज 1969 में, 1969 ईस्वी में, राखी गढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में रफीक मुगल व डॉक्टर सूरज भान ने, रफीक मुगल व डॉक्टर सूरज भान ने की।
रफीक मुगल व डॉक्टर सूरजभान ने की। इसका व्यापक रूप से उत्खनन, इसका व्यापक रूप से उत्खनन, राखीगढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में रफीक मुगल व डॉक्टर सूरजभान ने की। इसका व्यापक रूप में उत्खनन अभी बहुत है बेटा, ये है ना, सफिशिएंट है नोट्स आपके, है ना। एनसीईआरटी भी मैं इसमें मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। व्यापक रूप से उत्खनन 1997-98 में, 1997-98 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया, अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। अच्छा, एक बात और शानदार बताता हूं तुम्हें ना, इधर देखो बेटा, लघु मुद्रा जो मिली है ना, इस लघु मुद्रा में 2 प्रकार की मोहरें मिलती है, 2 प्रकार की लघु मुद्राएं मिली बेटा। कितने प्रकार की? एक लघु मुद्राएं तो ऐसी मिली है जो कि लेख विहीन है। कैसी है बेटा? लेख विहीन लघु मुद्रा है। तो बहुत शानदार प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेख विहीन लघु मुद्रा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? राखीगढ़ी से। लेख विहीन का मतलब उस पर कोई भी लिपि कुछ नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरी मुद्राएं ऐसी है जिन पर लिपि भी है और साथ ही साथ मातृदेवी का अंकन है। किसका अंकन है? मातृदेवी का अंकन है। मातृदेवी का क्या मिलता है बेटा? अंकन। तो लिखो, राखीगढ़ी से 2 प्रकार की लघु मुद्राएं मिली हैं, लघु मुद्राएं मिली हैं। जिनमें से एक, इंपोर्टेंट कर लेना इसको ना, जिनमें से एक लेख विहीन है, लेख विहीन है, जबकि लेख विहीन है, जबकि दूसरी पर मातृदेवी का अंकन मिलता है। मातृदेवी व सेंधव लिपि का अंकन मिलता है। मातृदेवी व सेंधव लिपि का अंकन मिलता है। राखीगढ़ी से सुई खुरचनी और वे कंघी, सुई खुरचनी वे कंघी के अवशेष मिलते हैं। कंघी के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन में इंपोर्टेंट करते हुए लिखिएगा, यहां से मनके बनाने का वर्कशॉप, कोष्टक में लिख लेना बेटा कार्यशाला। मनके बनाने का वर्कशॉप, कोष्टक में क्या लिखेंगे? कार्यशाला मिली है, जहां से 3000, जहां से 3000 अर्ध निर्मित मनके प्राप्त हुए हैं। 3000 अर्ध निर्मित मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, राखीगढ़ी से हाथीदांत वे बारासिंगा के सींग, बारासिंगा के सींग मिले हैं। बारासिंगा के सींग मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि, अंडरलाइन करना इस बात को, जिससे यह प्रतीत होता है कि, अब जो बोलूंगा उसको अंडरलाइन है ना, यहां
हाथी दांत वे अस्थि निर्मित, अस्थि निर्मित, हाथी दांत वे अस्थि निर्मित वस्तुओं का शिल्प केंद्र था। वस्तुओं का शिल्प केंद्र था। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, राखी गढ़ी से विभिन्न आकार की नालियां, विभिन्न आकार की नालियां, अग्निकुंड, अग्निकुंड, टेराकोटा से निर्मित पहिया, टेराकोटा, टेराकोटा से निर्मित पहिया इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। टेराकोटा से निर्मित पहिया इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। अभी बताऊंगा टेराकोटा क्या होता है ना। हम मत देख, आँख क्या काटे बैठो, है ना। टेराकोटा कहीं हुआ है क्या, है ना। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो, बच्चों द्वारा खेले जाने वाले, इंपॉर्टेंट करना इसको, बच्चों द्वारा खेले जाने वाले, खेला तुमने सतोलिया? नहीं खेले हो? फिर खाइए कमर पे, पिट्ठू, पीठ पे जा खाए, है ना, पीठ पे खाइए गेंद की। हाँ खूब, इतने निकम्मे होते थे छोरे बेचारा, मैं सीधा जीव, है ना, बहुत रेयर ही तो खेलने जाता था, कभी कभार ही, है ना, क्योंकि हमारे तो पापा ही बड़े खतरनाक थे, है ना। स्कूल में जब गए थे तो गुरुजी को कह के आए थे, गुरुजी चाम चाम थारी है, हड्डी हड्डी मारी है। उनका बाप है यमराज है गए बताओ, लेकिन अच्छा था, है ना। तो वो भिगो कर के उसकी मारते थे बोल की, ताकि ज्यादा लगे, है ना, निकम्मे होते थे छोरे। तो बच्चों द्वारा खेले जाने वाले पिट्ठू खेल के प्राचीनतम साक्ष्य, पिट्ठू खेल के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। हेडिंग लगाओ टेराकोटा, टेराकोटा, कैसा कोटा? हाँ टेराकोटा। आग में पकाई हुई, टेराकोटा लिखो, आग में पकाई हुई भूरे रंग की, आग में पकाई हुई, आग में पकाई हुई मिट्टी से निर्मित, है ना, मिट्टी से निर्मित भूरे रंग की, आग में पकाई हुई मिट्टी से निर्मित भूरे रंग की मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां, आग में पकाई हुई मिट्टी की भूरे रंग की मृण मूर्तियां टेराकोटा कहलाती है। ठीक है, ये भी शिल्प का भाग है, ध्यान रखना। तो ये भी 15 शब्द में लिख लोगे ना, बस खत्म हो गया है बेटा। हाँ पूछा हुआ टेराकोटा, है ना। तो ध्यान रखना 15 शब्द है, इससे ज्यादा आएगा नहीं। समझ गए तुम? आग में पकाते थे ना मिट्टी से, मिट्टी की जो मूर्तियां होती थी उनको आग में पकाने के बाद वो किस कलर की हो जाती है? भूरे कलर की। किस कलर की हो जाती है? उसी चीज को क्या कह दिया? टेराकोटा। क्या कह दिया गया? टेराकोटा। ठीक है, आगे बात समझ। ये क्या कहलाया बेटा? टेराकोटा। क्या, कौन सा कोटा? टेराकोटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम स्थल मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं, और फिर हम लोग चलेंगे कहां? घर चलेंगे, सूतकांगे डोर। क्या चीज है? सूतकांगे डोर। ठीक है, तो आप लोगों को पता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, क्या है? 1927 में
ऑरेल स्टाइन ने ऑरेल स्टाइन ने खोजा, खोजा किसने? ऑरेल स्टाइन ने। मकरान तट पर स्थित, मकरान तट है ना, तट पर स्थित कौन सी नदी है बेटा? दास्क नदी, दास्क नदी। 1967 में जॉर्ज डेल्स ने उत्खनन किया। जॉर्ज डेल्स ने क्या किया? उत्खनन। इसकी में विशेष महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा जी? कि इसका दुर्ग टीला प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। प्राकृतिक चट्टान पर स्थित। किस पर स्थित था? प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। आगे बात समझ के लिए। अब देखो इसका निर्माण क्यों किया गया? क्यों किया गया? तो लिख लेना, ठीक है? अरे भगवान जचगी नहीं। सिंधु वे मेसोपोटामिया, सिंधु वे मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु, व्यापार को नियंत्रित व सुगम बनाने हेतु, सुगम बनाने हेतु, और यही कारण है कि इसको हड़प्पा का, किसका बेटा? हड़प्पा का, इसे क्या कहा जाता है? व्यापारिक चौराहा कहा जाता है। हड़प्पा का व्यापारिक चौराहा किसको कहा जाता है? सूतकांगे डोर को। क्योंकि ध्यान रखना सबसे पश्चिम में है कि नहीं है, फिर उधर इराक ईरान वाला क्षेत्र लगता है कि नहीं लगता है, मैं पता है ना, सबसे लास्ट में। तो इसलिए मेसोपोटामिया और सिंधु के बीच में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया। क्या किया गया? और यही कारण है कि इसे हड़प्पा का क्या कहा जाता है? व्यापारिक चौक, है ना। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था R.L. डाइसन। क्या नाम था? R.L. डाइसन कहते हैं कि ये जो सूतकांगे डोर जो था ये क्या था? सैन्य चौकी था। सूतकांगे डोर जो था वो क्या था बेटा? सैन्य चौकी था। ये बात किसने कही है? ये यूपीएससी प्री में पूछा जा चुका प्रश्न, ठीक है, कि R.L. डाइसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सैन्य चौकी बताया? बताओ। सूतकांगे डोर को। किसको बताया बेटा? सूतकांगे डोर को। तो जल्दी से लिखो इसको, है ना। टाइम तो हो गया फिर से आज यार, बताओ क्या करूं। सूतकांगे डोर लिखो। 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन ने मकरान तट बलूचिस्तान में इसकी खोज की। मकरान तट बलूचिस्तान में इसकी खोज की। दास्क नदी के तट पर स्थित
दास्क नदी के तट पर स्थित यह सिंधु घाटी सभ्यता, यह है। सर आज किसकी शादी है? मेरी तो नहीं है ना? किसकी है रे शादी? है ना? सिंधु क्या लिखवाया मैंने? दास्क नदी के तट पर स्थित यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बेटा। 1967 ईस्वी में 1967 है ना, 1967 नहीं बेटा 1962 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन किया। इसका उत्खनन किया, ठीक है। इसका दुर्ग टीला कानू बेटा, ठीक है ना। मैं वहां जब लिखता हूं तो दिखा दिया करो बच्चों को, मैं पैनल पे जब लिख रहा हूं तो, है ना। क्या लिखा बेटा इसमें? हाँ, इसका दुर्ग टीला प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। इसका दुर्ग टीला प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इंपोर्टेंट करते हुए, सूतकांगे डोर का निर्माण सिंधु व मेसोपोटामिया के मध्य, सिंधु व मेसोपोटामिया के मध्य सिंधु व मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार को नियंत्रित व सुगम बनाने हेतु किया गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बेटा, आर एल डायसन ने इसे सैन्य चौकी कहा है। आर एल डायसन ने इसे सैन्य चौकी कहा है, ठीक है, सैन्य चौकी कहा है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, सूतकांगे डोर को इंपोर्टेंट करना बेटा। इसको सूतकांगे डोर को हड़प्पा का व्यापारिक चौराहा, हड़प्पा का व्यापारिक चौराहा कहा जाता था। छोटा सा हेडिंग लगा लो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, 2-4 चीजें है ना, उनको लिख लीजिएगा बेटा। 2-4-5 मिनट है ना, मेरा टॉपिक पूरा हो जाए, है ना। लिखिएगा, सैंधव सभ्यता में चावल के साक्ष्य लोथल, कालीबंगा व रंगपुर
रंगपुर से मिले हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, कपास की खेती करने का श्रेय ठीक है सर्वप्रथम यूनानियों को जाता है। ठीक है, किसको जाता है बेटा? यूनानी। सेंधव सभ्यता में, हाँ इसी में लिख लेने तो, पड़ोस वाला तो तेरे कोई है नहीं, देख है ना, कहाँ लिखेगा, इसी में लिखे। ठीक है, सेंधव सभ्यता में कपास उगाने का श्रेय सेंधव लोगों को जाता है, सेंधव लोगों को जाता है, जिसे उन्होंने सिंडन, जिसे उन्होंने सिंडन नाम दिया। क्या नाम दिया? सिंडन नाम दिया। सिंधु सभ्यता में कपास के साक्ष्य हरियाणा स्थित, देखो शब्द आ सकता नाल, लेकिन वर्तमान में इसको क्या नाम से जाना जाता है बेटा? करनाल। ठीक है, पहले क्या कहा जाता था? नाल, अब क्या कहा जाता है? करनाल। चांदी के 2 मुकुट कुणाल से, वे स्वर्ण आभूषण बर्राना, या इसके लिए शब्द बिरडाना भी मिलता है बेटा, ध्यान रखना। क्या मिलता है? बिरडाना। और ये कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है? चांदी के मुकुट तो साख से मिलते हैं, कहां से? कुणाल से। और स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण मतलब सोने के ना, कहां से मिलते हैं? बर्राना या बिरडाना से, बर्राना या बिरडाना से मिलते हैं। ठीक है, तो 11:20 हो गई, तो अब मुझे छोड़ देना चाहिए है, तो कल इसको समाप्त कर देंगे। किसको? सिंधु घाटी। देखो सबसे बड़े जो टॉपिक है ना भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, और मौर्य और गुप्त, मौर्य और गुप्त प्राचीन भारत में। तो फिर मध्यकालीन भारत में बात करेंगे तो मुगल बड़ा है, क्या है, और फिर आगे बात करेंगे आधुनिक भारत में तो राष्ट्रीय आंदोलन। ये पूरी हिस्ट्री में वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा बड़े हैं, तो बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है सब लोग, अच्छा सुनो मेरी बात, इनको काउंट, वो एक जना बाहर गया वो आने दो। यदि ये इन बच्चों में से कोई जाता है पेपर बिना दिए तो वो मेरी क्लास में नहीं बैठेगा कल, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है।